स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे YouTube चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, आप लोगों का आंसर क्यों आ गया है जो आप लोग आज हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चंस पेपर दे के आए हैं, ठीक है, उसका आंसर की है। और इस आंसर के से आप लोग को पता चलेगा कितना आप सही करके आए हैं और कितना गलत करके, यानी कितना आप पानी में डूबे हुए हैं और कितना तैर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए कितना आप लोग सही करके आए हैं। देखिए, पहले गद्यांश दिया हुआ था, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। इस गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ा होगा सही ढंग से, अगर पढ़ा होगा तो सही उत्तर दिए होंगे। अगर सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो क्या खास सही उत्तर दे पाएंगे? तो चलिए फटाफट से प्रश्न कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में मिले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो परिवार समाज की कौन सी इकाई है, ये गद्यांश के सबसे फर्स्ट में ही लिखा हुआ था। अगर आप सही से पढ़ा होगा तो ठीक है, दिखा देता मैं। देखिए, लिखा हुआ है परिवार समाज की पहली इकाई है, ठीक है, परिवार समाज की पहली इकाई। देखिए यहाँ भी था परिवार समाज की कौन सी इकाई है, पहली इकाई, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा पहली इकाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा हमारे लिए समाज का क्या तय होता है? ठीक है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा हमारे लिए क्या तय होता है? प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर डी कर सकता है, बी और सी दोनों, ठीक है, बी और सी दोनों। अगला सवाल देखते हैं, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? ठीक है, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो छोटा रूप है, ठीक है, छोटा रूप है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या, उसके बाद आप लोगों को पद्यांश दिया हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। इस पद्यांश को आप लोगों को सही से पढ़ना था, ठीक है, और इसी से रिलेटेड उत्तर देना था। प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं, किस राह पर चलना कठिन है? ठीक है, किस राह पे चलना कठिन है? तो 5 का ये हो जाएगा साधना, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा होगा, साधना राह पे चलना कठिन है। देखिए, हाँ, साधना की राह पे चलना है कठिन, ठीक है, यानी आपके पद्यांश में ही है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। अगला सवाल है, लाखों विधन किसे रोकेंगे? ठीक है, लाखों विधन किसे रोकेंगे? तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा साधक को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 है, आँख झपकने से क्या लुट जाएगा? तो आँख झपकने से जीवन की थकान लुट जाएगा, सॉरी जीवन का धन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन का धन लुट जाएगा, ठीक है, ये नहीं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 है, अपना चलन किसे देखना है? अपना चलन किसे देखना है? तो चलने वाले को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 है, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? यहाँ से रचनात्मक और लेखन वाले, और ये हमने सुबह सुबह ही बताए थे, ठीक है, विषय प्रदान, ठीक है, फीचर किस प्रकार की विद्या माना जाती है? विषय प्रदान। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है? तो निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जाता है? प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो समाचार पत्र की आत्मा जो होती है संपादकीय पृष्ठ में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर ये रिपोर्टिंग कहलाती है, ठीक है। आप लोग टिक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कितना मार्क्स लाए आप लोग, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक हिंदी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासा। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंप्यूटर की जो सबसे सुसंगत भाषा, सारी चीज़ उसके इंग्लिश में रहती है, यानी अंग्रेजी, उनके आउटपुट इनपुट के नाम भी अंग्रेजी में है। चलिए उसके बाद आप लोगों को फिर से पद्यांश दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए विकल्प चयन करना था, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने किस प्रकार से किया हमें मालूम नहीं है, बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से मिले। प्रश्न संख्या 16 का जो करेक्ट आंसर उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इस पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा इनके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17, प्रस्तुत पंक्तियाँ गीत की किस विधा में मानी जाती है? तो इसका शोक गीत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला सवाल है, सवाल नंबर 18, इन पंक्तियों में किसका सुंदरता का चित्रण किया गया? प्रश्न संख्या 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोज। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, किसके सोपन थक से गए थे? प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर सी देवसेना के, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? सवाल नंबर 21 है, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 1940 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22 है, श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तो कालिदास की, ठीक है, सॉरी तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, 22 का ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निराला किस विधा के कवि है? निराला किस विधा के कवि है? प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 के बाद 23 आएगा, ठीक है, 23, सॉरी गलती से आ गया था। घनानंद किसके प्रेम पत्र लिखते हैं? घनानंद किसके प्रेम पत्र लिखते हैं? प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा सुजान। अगला सवाल देखते हैं, क्या लता प्रतान शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, प्रश्न संख्या 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लता का फैलाव। अगला सवाल है, सवाल नंबर 25 है, सरमदिया का नाम क्या है? तो सरमदिया का नाम हरगोबिंद था, आप लोगों को पढ़ाया था हमने चैप्टर वाला, ठीक है। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके विचारधारा के लेखक थे? प्रश्न संख्या 26 है, ये
प्रगतिशील। ठीक है, अगला सवाल है आरोहण पाठ के में कौन सी नदी का जिक्र किया गया? आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया? प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर ये सुपिन नदी। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 है सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? तो रंगभूमि से लिया गया। हमने सुबह सुबह ही पढ़ाया था, बहुत सारे प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल से मिले हैं, तो आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौन सत्याग्रह का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिना कुछ कहे आंदोलन करना। प्रश्न संख्या 30 क्या है? विस्कोहर की माटी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके आंसर क्योंकि बताया हिंदी इलेक्ट्री से, इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पे आते रहता है। टोटल प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल से आज मैच हुए थे, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट में तैयारी करा दूंगा।